नमस्कार। यूके जामताड़ा लाइफ में सभी प्रिय दर्शकों का फिर से स्वागत है। वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का जामताड़ा स्टेशन में ठहराव कार्यक्रम के दौरान जामताड़ा के नन्हे मुन्ने कलाकारों ने एक से बढ़कर एक अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने सभा को संबोधित किया। उसके पश्चात जामताड़ा के कलाकारों को भी सम्मानित भी किया। आगे हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से दुमका के लोकप्रिय सांसद सुनील सोरेन वंदे भारत ट्रेन ठहराव को लेकर उन्होंने कितना मेहनत किया, क्या परिश्रम उनको उठाना पड़ा और इस संबंध में क्या वो कहते हैं। देखिए यूके जामताड़ा पटना हावड़ा वंदे भारत इस जामताड़ा में ठहराव कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे एडीएम साहब, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे मनीष दुबे जी। आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जामताड़ा के लिए और वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होने जा रहा है। यह हम सबों का सौभाग्य है, जामताड़ा वासी के लिए यह सौभाग्य की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जामताड़ा में जिस तरह से लगातार जिस तरह पूर्वा एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, मौर्या एक्सप्रेस, इस प्रकार से अभी तक हमने जामताड़ा में 10 ट्रेन का हमने तनाव कराने का काम किया है। यह अद्भुत है और उसी तरफ से हम कहना चाहते हैं, आप पूरे लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे तो झारखंड का पहला टर्म का हम सांसद है, तो जो है पूरे लोकसभा में हमने 16 ट्रेन का ठहराव कराने का काम किया है। चाहे वो विद्यासागर हो, चाहे वो दुमका हो। आप सबों से हम कहना चाहेंगे, ये आप सबों का स्नेह और आप सबों का प्यार निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि आज हम कहना चाहेंगे उस क्षण को याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए कितना जो है जामताड़ा वासी को तकलीफ लगता था कि आज हम कहना चाहेंगे, हमने बोला कि जो उस क्षण को याद कीजिए कि आपके जामताड़ा से सभी ट्रेन क्रॉस करता था, लेकिन खाली देखने को मिलता था, चढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये पहली बार हुआ कि आपने आज यहाँ पर 10 ट्रेन का ठहराव करा के यहाँ के लोगों को, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र हो चाहे दक्षिणी क्षेत्र हो, जोड़ने का काम किया है। मैं आने वाले समय में हमारी योजना है, चाहे विद्यासागर स्टेशन हो चाहे मिहिजाम स्टेशन हो, वहां पर भी हम ट्रेन रुकवाने का काम करने के लिए प्रयासरत है और बहुत जल्दी वहां भी ट्रेन डलाने का काम करें। आप सबों को जान करके आश्चर्य होगा कि आज जो मेरा कालखंड 4 वर्ष 4.5 वर्ष का हुआ, 2 साल जो है कोरोना में चला गया, 2 साल हमको काम करने का मौका मिला और इस 2 साल में वहां के लोग सांसद को देखने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए लड़ाई रहता था। आज दोनों काम पूरा हो गया, सांसद से भी डायरेक्ट मिल सकता है और ट्रेन में भी जामताड़ा में चढ़ सकता है। ये संभव हुआ आज 40 वर्षों के बाद यहाँ पर संभव। बहुत नेता आए और बहुत नेता गए, लेकिन किसी और ध्यान देने का काम। आज आपको बता देना चाहता हूं
जब मैं ट्रेन यहाँ पर ठहराव कराने आते थे, कुछ नेता लोग कहते थे ये ट्रेन तो मैंने कुछ ठहराव कराया, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर आज 5 साल 10 साल से यहाँ पर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पहले ट्रेन क्यों नहीं रुकती थी, अब ये क्यों रुक रही है? ये चीज को जानना पड़ेगा। इसलिए जो काम करता है निश्चित रूप से जनता सब जानती है कि जो काम किया है। मैं इस क्षेत्र को मैं हवाई मार्ग से भी जोड़ा है। आप सबको मालूम होगा कि दुमका का जो एयरपोर्ट है उसकी लाइसेंस मिल चुकी है और जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेगा। वहां भी मिल चुकी है, वहां का लाइसेंस जो है बहुत जल्दी दुमका हवाई अड्डा से जो है हम लोग वहां से सफर कर सकते हैं। तो ये सारे काम चल रहे हैं। आज जो है दुमका जामताड़ा जो है नई रेल लाइन के लिए प्रयासरत है, दुमका से जो है नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलाने के लिए प्रयासरत है। निश्चित रूप से आने वाला समय आपको दिखने को मिलेगा। हमने कहा है कि धार का बेटा को आप लोगों ने बनाया है, धार का बेटा आपके जहां क्षेत्र का दुख सुख जनता है। इसलिए क्या इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूं, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री को और आज मैं माननीय रेल मंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे मांग को जो है एक एक करके पूरा आज विश्वास आपको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और जो है महिला सिर्फ जो है खाना बनाने के लिए नहीं है, महिला सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं है। और इस आरक्षण के माध्यम से महिला जो है 33% आरक्षण देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री, जो उतना दिन से लगे थे। अब लोकसभा और विधानसभा में महिला का जो है 33% का आरक्षण होगा, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आप सबों को याद होना चाहिए जिस तरह से मोदी जी हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो है गरीब से गरीब लोगों तक योजना पहुंचाने का, आप जो है गरीब की जो है पक्का मकान में रहने के लिए लड़ाई रहते थे, उसको पक्का मकान देने का काम किया। गरीब व्यक्ति जो है बिजली के लाइट में रहना चाहते थे, वो जो है पूरा करने का काम किया। कल्प है कि जो है हर घर को नल से पानी पहुंचाना है, वो जो है घर में पानी शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। घर घर नल से पानी पहुंचे, शुद्ध पेयजल पानी पहुंचे, इसके लिए जो है काम चल रहा है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री G20 का यहाँ पर कार्यक्रम कराया, जिस तरह से यहाँ पर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, आज यहाँ पर आकर के पूरे देश के नेता विश्व के नेता आकर के भारत के कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे तारीफ करके यहाँ पर जो है जाने का काम किया है। सड़क योजना का शिलान्यास किया है और बहुत सारे काम पूरा हो चुका है। इसमें हम कल परसों आए थे जामताड़ा में भी 4 रोड का शिलान्यास किया है। 28 तारीख को हम दुमका जिला में शिलान्यास करेंगे। लगातार इस तरह का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह से मोदी जी जो है घर दिया, गैस दिया, खाना बनाने के लिए चावल दिया और लाइट में रहने के लिए बिजली देने का काम किया, ये कोई संभव हो सका तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हो सका है। तो इसलिए क्या जो काम करेगा निश्चित रूप से वो दिखेगा। और आज हम यहाँ पर अगर हम गिनती करना शुरू करें तो 1.5 घंटा से कम नहीं लगेगा, जिस तरह से मोदी जी ने काम करके दिखा रहा है। आप सभी को जितने भी यहाँ पर जटिल से जटिल समस्या रहा, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम जो है यहाँ पर जो है बनाने का काम किया, समस्या को समाधान करने के लिए कर दिया है। ये हम सभी को समझने की जरूरत है। अगर हम लोग आज सुरक्षित हैं, कोरोना काल से जो उभर करके हम लोग यहाँ आए हैं, आज यहाँ जो है जिस तरह से कोरोना काल में हाहाकार मच गया था, लेकिन मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है तो
किसी को जो है यहाँ पर हताहत होने नहीं दिया और सभी को जो है बचाने का काम भी किया है। तो इसलिए तो जितना संभव हो सका है मोदी जी दिन प्रतिदिन यहाँ पर काम कर रहा है। बहुत कम जो है समय का काम करता है। कि आज जो है यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन यहाँ रुक रही है, थोड़ा देर में रुकेगी और यहाँ पर हम लोग कुछ ही देर में हरी झंडी दिखा के आगे रवाना करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में आज मोदी जी वंदे भारत ट्रेन रेल लाइन को जमीन में आवंटन कर रहा है और नल जल योजना को विफल करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास को भी विफल करने का काम, जितना भी सेंट्रल का योजना है उन्होंने यहाँ पर विफल करने का काम कर रहा है। लेकिन आने वाला समय यहाँ पर अब देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर विकास की गाड़ी बढ़ेगी, डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से यहाँ पर बनेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम सबों का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर जिस तरह से 2-2.5 वर्ष में इतनी ठहरन का हमने ठहराव कराया और आने वाला समय यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होने वाला है। यहाँ रेलवे स्टेशन का काम हमको लगता है शुरू हो गया है। ये जामताड़ा रेलवे स्टेशन, विद्यासागर स्टेशन और दुमका स्टेशन, ये 3 महत्वपूर्ण मेरे लोकसभा में स्टेशन है। तो इन स्टेशनों का भी कायाकल्प होने वाला है। इसलिए कि ये सारे काम माननीय प्रधानमंत्री से बात हो रही थी कि 2024 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही तो निश्चित रूप से मोदी जी ने कहा है कोई सांसद को ट्रेन के लिए आवेदन लिखना नहीं पड़ेगा, ट्रेन के लिए लेटर पैड नहीं लिखना पड़ेगा, स्वतः मैं सारे काम को करूंगा पूरा देश में। मैं ऐतिहासिक दिन है कि आज आप याद करेंगे कि आज 2 ट्रेन भारत में पहली बार चला है। वह ट्रेन आपका जामताड़ा में रुकने जा रही है। यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। यह क्षण को आपको यादगार रहेगा। आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाला समय और भी ट्रेन का यहाँ पर भराव कराया जाएगा। और विद्यासागर में भी हमने बोला और बगीचान में भी वहां के लोगों का भी मांग है, टमाटर के लोगों का भी मांग है, दुमका के लोगों का भी मांग है। मोदी है तो मुमकिन है, ट्रेन आके रहेगा। आने वाला समय आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कि भाई और बहनों आप संयम बनाए रखें और इसी तरह आपका समय और प्यार मिलते रहे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ जो एमपी से मिलने के लिए आप लोग लड़ाई रहते थे, आज जो है डायरेक्ट जो है एमपी से लोग मिल रहा है। हमको लगता है कि 50-60 बार हम जामताड़ा आ चुके हैं, कौन हमको नहीं लगता है कि कोई आया होगा। इसलिए कि आज ये जो है हम सबों का सौभाग्य है और हमने कोई भी काम के लिए हम तत्पर रहते हैं। कोई भी आप लोगों का काम पड़े, दुमका में मैं परमानेंट ऑफिस रखा है, यहाँ पर 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक खुले रहती है। आप उस समय में जा करके आप अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ये मैंने व्यवस्था किया है। बहुत ही सुखद क्षण है। इसलिए कि मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं सभी को जो है भाई और बहनों को, मीडिया के साथी को, यहाँ पर हमारे रेल के कर्मचारी को, सभी को मैं अपने ओर से बधाई, धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको जोहार। जय हिंद, जय भारत।